तो हमें ये सूचना मिली, एक पीसीआर कॉल भी हुई इसमें कि एक बुजुर्ग महिला कुसुम लता सिंघल जिनका नाम था और वो अकेली रहती थी, ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में उनका घर था और उस महिला की किसी ने बेरहमी से सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में, जहां एक वृद्ध महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें कि जो आरोपी था वो कहीं ना कहीं लूटपाट के इरादे से यहां दाखिल हुआ था। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो आरोपी है उसकी पहचान हुई है। वो अक्सर यहाँ पर सब्जी बेचने आया करता था और ऐसे में जैसे ही उसे मौका मिला उसने वृद्ध महिला पर हमला कर दिया और उसको ईंट से वार कर उनके सर पर उनको घायल कर दिया। और लोगों द्वारा बताया जा रहा है जो महिला है उनका ज़्यादा खून बहने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही घर है जहाँ पर वो मृतक महिला जो है वो रहती थी। दरअसल मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने यहां एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी के पास से मोबाइल भी बरामद कर लिया और जो आरोपी थे जो घर से सामान लेकर यहां से फरार हुए थे उस पूरे सामान को भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर एक फिर से ये उठता है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली अब कहीं ना कहीं क्राइम की नगरी बनती जा रही है। लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो है दिन ब दिन क्राइम का आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं कि दिन दहाड़े जो है किसी भी महिला को ऐसे ही आरोपी जो है अंजाम देकर चले जाते हैं और महिला की हत्या कर यहाँ से फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठ रहा है। बहरहाल अब इस पूरी घटना की बात करूं तो इस पूरी घटना में जो मुख्य आरोपी है पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन फिर से वही सवाल उठ रहा है। लोगों का कहना है कि आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि हम इस इलाके में भी महफूज नहीं है। देश की राजधानी में यूं तो क्राइम का आंकड़ा बढ़ रहा है और ऐसे में उनका लगातार यही कहना है कि राजधानी में बढ़ते आतंक को देखकर अब कहीं ना कहीं हम इलाके में भी महफूज खुद को नहीं समझते। लेकिन बात करूं पुलिस प्रशासन की तो पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या कुछ कहा पुलिस टीम ने ये आप खुद देखिए। तो हमें ये सूचना मिली, एक पीसीआर कॉल भी हुई इसमें कि एक बुजुर्ग महिला कुसुम लता सिंघल जिनका नाम था और वो अकेली रहती थी, ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में उनका घर था और उस महिला की किसी ने बेरहमी से सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। घर का सामान भी बिखरा हुआ था, अस्त व्यस्त था, तो उसे देखकर लग रहा था कि वहाँ रॉबरी भी की गई है। और चूँकि महिला अकेली रहती थी तो उनके डेथ का समय भी उतनी क्लियरली हमें पता नहीं चल रहा था। तो इस केस को हमने काफ़ी मेहनत से, हमारी कई टीम्स इसमें लगी रही, पुलिस स्टेशन की टीम ने भी इसमें काम किया, उसके अलावा स्पेशल स्टाफ एएटीएस की टीम्स ने इसमें काम किया है और फाइनली हमें सफलता मिली है। इसमें हमने 2 अक्यूज अरेस्ट किए हैं चोरी के सामान के साथ, जो उन्होंने वहाँ महिला की हत्या के बाद रॉब किया गया था और आगे उन्होंने रिसीव किया था। ये रिसीवर्स हैं। और उसके अलावा जिसने हत्या की है वो मर्डरर एक जुवेनाइल है, तो उसको भी हमने एप्रीहेंड किया। इस केस को हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और टेक्निकल तरीक़ों से इसको खोला है। इसमें सबसे पहले जो हमें फ़ायदा मिला, महिला जो थी बुजुर्ग थी और उनका एक कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहे थे, तो उन्होंने अपने शरीर पे एक हॉल्टर मशीन पहनी हुई थी जिससे कि हार्ट रिदम का पता चलता है। तो उस मशीन की जब रीडिंग्स चेक करी गई तो उसमें ये आया कि 10 तारीख को आफ्टरनून में उनके जो दिल की धड़कन थी काफ़ी तेज़ हुई थी 3 से 4 बजे के बीच में। तो हमें ऐसा लगा कि यही शायद असॉल्ट का समय रहा होगा और फिर हम उस समय को लेकर हमने आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिसमें हमने 90 से 100 के बीच में कैमराज चेक किए और उसमें हमने एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जो कि हाथ में ईंट लेकर उसी इलाके की तरफ आ रहा था। तो चूँकि ये टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू ये केस सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमने उसकी महिला के फ़ोन्स की सीडीआर भी निकाली और उनके इंटरनेट की डिटेल रिपोर्ट भी निकाली, इंटरनेट यूसेज की, और उससे हमने इस जो व्यक्ति है उसकी, क्योंकि एक फ़ोटोग्राफ हमारे पास थी और साथ साथ उसकी मूवमेंट भी हमें थोड़ी थोड़ी मालूम चल रही थी, तो उसके बाद हमारी टीम ने इनको पकड़ा है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।